चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर प्रकृति संदेश यात्रा में 350 कलश व 180 फुट का तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र। प्रकृति भक्त फाउंडेशन ने 74वें गणतंत्र दिवस पर नजफगढ़ में निकाली प्रकृति संदेश यात्रा व तिरंगा यात्रा। गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकालकर प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। नई दिल्ली से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली नजफगढ़ क्षेत्र में 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में आज भव्य प्रकृति संदेश यात्रा व तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में प्रकृति संदेश व तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रकृति संदेश व तिरंगा यात्रा का उद्देश्य प्रकृति की अहमियत का संदेश। इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश को प्रकृति के बारे में बताना और जागरूक करना ही इस यात्रा का उद्देश्य था। तिरंगा यात्रा के दौरान 350 महिलाओं ने कलश उठाकर प्रकृति बचाने का संदेश दिया। यह प्रकृति संदेश व तिरंगा यात्रा प्रकृति भक्त कार्यालय गौशाला से शुरू होते हुए छावला मोड़, नांगलोई स्टैंड, दिल्ली गेट के अलावा विभिन्न स्थानों से होते हुए प्रकृति भक्त फाउंडेशन कार्यालय पर इसका समापन हुआ। तिरंगा यात्रा के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा इसमें अपनी भागीदारी देकर गणतंत्र दिवस पर प्रकृति से जुड़ने और उसे बचाने का संदेश दिया। लोगों का कहना है कि आज तक हमने नजफगढ़ क्षेत्र में इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा नहीं देखी, जिसमें दिव्यांग, रिक्शा चालक, बुजुर्ग, महिलाएं व स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का जहां से गुजरी लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत। इस दौरान जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया गया था। प्रकृति भक्त फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि हमारी संस्था फाउंडेशन पिछले 25 सालों से प्रकृति को बचाने के लिए अपना अभियान चला रही है। इस अभियान में सोशल विजन इंडिया, वेटेरनस इंडिया व हरि धर्म गौशाला सहसंयोजक के रूप में अपना सहयोग विदेशी रही है। उन्होंने बताया कि प्रकृति भक्त फाउंडेशन अपने अभियान के तहत पूरे विश्व में हर व्यक्ति के अनमोल जीवन को बचाने के लिए पेड़ लगाने का संदेश दे रही है। प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान, बस हमें इसकी शरण में जाना है। हमारा तिरंगा यात्रा का उद्देश्य जन जन तक प्रकृति से जुड़े संदेश और उन्हें जागरूक करना इस यात्रा का उद्देश्य है। प्रकृति भक्त फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष झज्जर प्रवीण चोपड़ा भी सैकड़ों महिलाओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और प्रकृति बचाने का संदेश देते हुए महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने खुशी के मौके पर एक पौधे अवश्य लगाना चाहिए। जहां प्रकृति संदेश यात्रा व तिरंगा यात्रा में बाबा रामदास स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बहादुरगढ़ कुसुमलता ने कलश उठाकर प्रकृति बचाने का संदेश देते हुए कहा कि आज के समय में शुद्ध हवा सभी को चाहिए, मगर कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझता और न ही पेड़ पौधों का ख्याल रखता है। दिन प्रतिदिन पेड़ भी कम होते जा रहे हैं और हमें पेड़ पौधों की अहमियत को समझना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी हमारा पर्यावरण और बचेगा। यही प्रकृति भक्त फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हमें हर हाल में प्रकृति को बचाना है। प्रकृति बचेगी तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तो देश और समाज बचेगा। प्रकृति को नष्ट करेंगे तो अनेक तरह के प्रकृति आपदा आएंगी, जिससे मनुष्य का जीवन संकट में होगा। ना समय पर हवा मिलेगी और ना ही शुद्ध भोजन, ना ही खेतों में फसल होगी। इस समय हर चीज में मिलावट सामान मिल रहा है। अगर प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों को नहीं बचाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना कहर ढाएगी। इसलिए हमें प्रकृति को बताने के लिए यह प्रकृति संदेश यात्रा और तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं इस अवसर पर बाबा रामदास स्पेशल चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बहादुरगढ़, रौनक स्पेशल स्कूल, दादा काठन एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, प्रेरणा इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रसिद्ध संस्थाओं ने अपना विशेष योगदान दिया। इस अवसर पर प्रकृति भक्त फाउंडेशन जिला अध्यक्ष प्रवीण चोपड़ा व समाज सेवी कुसुमलता कौशिक, कुमारी दिव्या, गीता देवी, पूनम देवी, मीनाक्षी देवी, गीता, नीतू देवी, मुकेश देवी, नेमसी, रेणु, कीर्ति देवी, कुसुम शर्मा, सोनिया, ज्योति रानी, सविता देवी, पूजा देवी, शिवानी, सरोज, गीता, मंजू, मोनिका, सुनीता, गुड्डी, बीना, कांता, चंद्रकला, पूजा, नीलम, राजवंती, अंजू गुप्ता, तानिया गुप्ता, लीला देवी, सुशीला दीक्षित, बबीता, राजू, शैलेंद्र सिंह दहिया सहित सभी गणमान्य प्रकृति भक्त पर मौजूद रहे। बकरवाला से मैम, आज जिस तरह से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको मिलके पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। ये आगे जाके भविष्य में हम सबके काम आएगा। क्या संदेश देना चाहिए आज कार्यक्रम के जरिए? क्या संदेश देना चाहते हैं नजफगढ़ वासियों को, देशवासियों को? यही संदेश है कि
कार्यक्रम जो आप लोगों ने मिलजुल के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और आज जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई है, क्या कहना चाहिए, क्या मकसद? नमस्कार दोस्तों, हमारी इस रैली का अभिप्राय लोगों को समाजवाद और प्रकृतिवाद से जोड़ने का है। क्योंकि अगर हम इस दुनिया को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें प्रकृतिवाद से और राष्ट्रवाद से जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये दो ही शक्तियां हैं जो हमारे मानव जीवन को संचालित भी कर सकती है और ऊर्जा भी प्रदान कर सकती है। तो आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत इन दो चीजों की है। इसी को लेकर हमने जनमानस को जागृत करने के लिए, युवाओं को जागृत करने के लिए प्रकृति भक्त फाउंडेशन, सारा आकाश, पैटर्न्स इंडिया और सोशल विजन, धर्मा हरिधर्मा फाउंडेशन, इन सब ने मिलकर, और भी हमारी कई संस्थाएं हैं, सब ने मिलकर एक ये छोटा सा प्रयास किया है कि देश की आजादी के दिन, महापर्व के दिन, हम जो है अपने बच्चों की एक यात्रा निकालें जो लोगों को बताए कि आज देशभक्ति की और देशों के प्रेमियों की कितनी जरूरत है। हमारी ये यात्रा नजफगढ़ गौशाला रोड से प्रारंभ होकर पूरे नजफगढ़ फिरनी रोड का चक्कर लगाते हुए यहीं पर समाप्त हो रही है। हम यहाँ पर आए हुए सभी बंधुओं का, देशभक्तों का, देश प्रेमियों का दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये ऊर्जा, उनकी ये शक्ति, उनकी ये ताकत ऐसे ही बनी रहे और वो समाज के साथ और देश के साथ ऐसे जुड़े रहे। हमारे बीच में पैटर्न इंडिया के अध्यक्ष जी हमारे बीच में हमारे साथ है, सारा आकाश की अध्यक्षा जी हमारे साथ है, वीना मादनी जी हमारे साथ, पंकज गोयल जी है हमारे साथ, मुकेश जी है, अशोक जी है, सारे योद्धा है, हमारे जितेंद्र इंडिया जी है और प्रवीण जी है खुद, जो बहुत बड़े देशभक्त भी हैं और रिपोर्टर भी हैं। तो हम सबका एक प्रयास है देशभक्ति को जागृत करने का। सर, क्या संदेश देना चाहिए? हम ये रहेंगे कि प्रकृति भक्त बनो, प्रकृति ही परमात्मा है। हमारा शरीर अंदर से भी 100% का बना हुआ है। अगर हम अंदर और बाहर की स्थिति को एक करना चाहते हैं तो प्रकृति भक्त बनना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रकृति भक्त बन जाएंगे तो दुनिया का बुरा नहीं करेंगे, दुनिया का नुकसान नहीं करेंगे, दुनिया का बुरा नहीं चाहेंगे। बस प्रकाश आ रही है। क्या संदेश देना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि अगर सुखी जीवन में, इस ब्रह्मांड में अगर शांति चाहिए तो प्रकृति से प्रेम करना पड़ेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर प्रकृति से छेड़खानी करोगे तो दुख भरोगे और आप सुख शांति से जी नहीं सकते। नाम बताइए। प्रकृति मैं वीना वादनी चौबे हूँ और मैं सारा आकाश फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। और हमारे साथ इस यात्रा में बहुत से बच्चे हमारे फाउंडेशन के शामिल हुए हैं और इन बच्चों के माध्यम से हम यही आप तक पहुंचाना चाहेंगे, जन जन तक हम यही पहुंचाना चाहेंगे कि एक पेड़ जन्मदिन के दिन अपने ज़रूर लगाएं और अपने अपने घरों में अपने बच्चों को जागरूक करें कि हम केक काटने की जो शुरू हो रही है जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की जगह पे अपने बच्चों से एक पेड़, भले वो तुलसी का पौधा ही हो, वो लगवाएं, जिससे कि सभी लोग निरोग रहें और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो ऊर्जावान हो, सकारात्मक ऊर्जा हो। इसी के साथ हम यही बोलना चाहेंगे कि प्रकृति के प्रति हमें थोड़ा सा जागरूक और थोड़ा सा सशक्त होने की अत्यंत आवश्यकता है। हम जो ऊपर है, जब तक नारियां जो हैं वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी वो परिवार को लेके आगे नहीं चढ़ सकती हैं। से ही नहीं, हरियाणा से भी आई है। बिल्कुल, देश के कोने कोने से आई हैं। साध्वी माता हमारे साथ हैं, कई महिलाएं अपने घरों से सुबह से यहाँ पे कलश यात्रा में शामिल हो चुकी हैं और बड़ा ही सुंदर अनुभव है ये कि जहाँ हम देश के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, वहीं प्रकृति के प्रति भी हम कितने समर्पित हैं ये हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद।